हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का वीडियो होगा क्लास 11th के लिए। पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम यूनिट्स मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में देखे और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट वहाँ पे पढ़े थे। और फाइनली हमें ये पता चला था कि द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इंटरनेशनली वो था SI सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि था SI यूनिट्स। डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हम एक लिस्ट करके लिखे थे कि किसका SI यूनिट क्या होता है। ओके, तो आज उसी SI यूनिट्स के लिए कुछ और बातें जानेंगे। जितने भी बाकी के सिस्टम्स उससे पहले थे और SI यूनिट में, मतलब SI यूनिट का ऐसा क्या एडवांटेजेस था उसके बारे में आज पहले डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवर हेडिंग शुड बी SI यूनिट्स, द एडवांटेजेस ऑफ SI। ओके, जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम SI, उसका एडवांटेजेस। फर्स्ट वन, इसको नोट करते जाएंगे। फर्स्ट वन, इसको कहते हैं दिस इज ए कोहेरेंट सिस्टम। ओके, ये जो SI सिस्टम है, SI यूनिट्स होते हैं, वो एक कोहेरेंट सिस्टम है। व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोहेरेंट सिस्टम मीन्स ये जो यूनिट्स हैं, ओके, अगर हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट लिखना चाहें तो हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, डिवीजन करके उसको लिख सकते हैं। ओके, द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंपली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल दे सकते हैं उसके लिए, जैसे कि जूल, ये होता है यूनिट इसका, ये होता है वर्क डन, एनर्जी, उसका ये यूनिट होता है। ठीक है, तो इस जूल को हम फंडामेंटल यूनिट को अगर यूज करके एक्सप्रेस करना चाहें तो जूल, इसको लिख सकते हैं, ये होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। उसको फिर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूटन को, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद और एक ठो मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूले से आता है। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। ये जब चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ये फिर से समझ में आएगा। यहाँ पे कोहेरेंट की बात हो रही है, किसी भी डेराइव्ड यूनिट को हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है, केजी, मीटर, सेकेंड, उनको सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम। ठीक है, ये पहला इसका एडवांटेजेस हो गया। सेकेंड वन, ये एक रेशनल सिस्टम है, एक रेशनल सिस्टम होता है। रेशनल सिस्टम मतलब किसी एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के लिए SI सिस्टम में एक ही यूनिट होता है। ओके, एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी भी फॉर्म में हो, SI यूनिट वही होगा। ओके, और सबसे मतलब कॉमन एग्जांपल उसके लिए हम फिर से एनर्जी को ही ले सकते हैं। सपोज एनर्जी की बात है, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहता है। ओके, हीट एनर्जी हो गया, ओके, लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में, अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें जैसे MKS सिस्टम में, हीट एनर्जी के लिए कैलोरी यूज किया जाता है, लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए वाट आवर यूज किया जाता है, वाट आवर, ये सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, पर SI सिस्टम में अगर बात करें, सिर्फ जूल और कुछ भी नहीं, जूल ही होता है इसका यूनिट। तो एक ही यूनिट एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के लिए, कोई अलग वेरिएशन नहीं उसमें। ठीक है, इसको रेशनल सिस्टम कहा जाता है, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट थर्ड वन, एक
मेट्रिक सिस्टम है ये। ओके, दिस वन इज ए मेट्रिक सिस्टम। अब मेट्रिक सिस्टम क्या है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मीटर हमें पता है डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट, तो उसमें प्रीफिक्स यूज करके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, प्रीफिक्स यूज करके उसके मल्टीपल और सब मल्टीपल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल या सब मल्टीपल लिखने के लिए हमें क्या करना रहता है, 10 के पावर्स यूज करना रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही इसको देखते हैं। जैसे अगर हम 1 मिलीमीटर लिखना चाहें तो ये होता है 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, मीटर उसका ऐसा यूनिट हो गया, उसी के हिसाब से प्रीफिक्स यूज हुआ है मिली। तो ये जो एक तो सब मल्टीपल आया, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, 10 टू द पावर -3। वैसे किलोमीटर हो जाता तो ये 10 टू द पावर 3 मीटर, ये मल्टीपल एक तो इसका होता 10 टू द पावर 3। मतलब पावर्स ऑफ 10 के हिसाब से ही उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम। जिस यूनिट के मल्टीपल सब मल्टीपल को हम पावर ऑफ 10 के हिसाब से एक्सप्रेस कर पाएंगे, दैट इज मैट्रिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ, इसका जो एडवांटेजेस है, दैट इज ये इंटरनेशनली एडॉप्टेड है, एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये समझ में आता है। ये तो किया गया था ना जनरल कॉन्फ्रेंस में, 11th वन जो था, कि इंटरनेशनली इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। अलग अलग कंट्री के हिसाब से कोई डिफरेंस है जिसमें नहीं रहता। तो ये है 4 इसके एडवांटेजेस एसआई सिस्टम की। ठीक है, ओके। अब और कुछ जानते हैं एसआई सिस्टम के बारे में, कुछ रूल्स जान लेते हैं। वो जो यूनिट्स लिख रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स। ओके, रूल्स जानने के बाद पिछले क्लास में जो टेबल बनाए थे, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इफ कोई मिस्टेक अगर हुआ होगा तो। रूल्स थोड़ा जान लेते हैं, क्या कि किसी यूनिट के सिंबल को कैसे लिखें। रूल्स टू राइट सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट। जो भी एसआई यूनिट होगा उसके सिंबल को लिखने का रूल। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है, हम हमेशा जनरली यूनिट के सिंबल के लिए स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल भी होता है, कहां पे होता है नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। जनरली स्मॉल लेटर होता है, जैसे मीटर हो गया, ये मीटर होता है, इसका सिंबल लिखेंगे तो हम स्मॉल एम लिखेंगे, कैपिटल एम नहीं। ठीक है, किलोग्राम हो गया, किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल के स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल नहीं लिखते। तो ये फर्स्ट रूल होता है, स्मॉल लेटर लिखेंगे सिंबल के लिए। ठीक है, सेकेंड में है कैपिटल लेटर भी लिखते हैं सिंबल का फर्स्ट लेटर। कब लिखते हैं, अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग अगर है, किसी साइंटिस्ट के नेम से अगर वो यूनिट आया है, जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके अगर सिंबल को लिखेंगे तो हम कैपिटल एन लिखेंगे वहां पे, स्मॉल एन नहीं। ठीक है, या तो जूल, वो भी साइंटिस्ट के नेम से आया है, तो वहां पे कैपिटल जे लिखेंगे। जब सिंबल लिखेंगे तो, सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल यहां पे लिखेंगे, साइंटिस्ट के नेम से अगर होगा। सेकेंड रूल ये हो गया। थर्ड वन, अगर हमें उस यूनिट का पूरा नाम लिखना है, फुल नेम ऑफ द यूनिट, देन वी हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। भले ही वो साइंटिस्ट के नाम से हो, पर वहां पे हमें स्मॉल लेटर लिखना होगा। ठीक है, हम 1 न्यूटन लिखे तो ऐसे लिखेंगे, अगर इसको पूरा नाम लिखना होगा तो हम 1 न्यूटन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर से होगा। ये रूल है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम होने से भी पूरा नाम अगर लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, फोर्थ इसका जो रूल है वो है कि कोई
प्लूरल फॉर्म नहीं लेता कभी। जो सिंबल होता है कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। जैसे कोई 1 मीटर डिस्टेंस गया तो 1m लिखेंगे, हमें पता है ये। पर अगर वो 5 मीटर गया तो कभी भी 5 मीटर्स ऐसे ही लिखते, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, 5 मीटर ही होगा, मीटर्स ऐसे नहीं आता। ठीक है, तो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं लेता। ये 4 अलग अलग रूल्स हैं, इसको ध्यान में रख के हमेशा यूनिट्स के सिंबल लिखने चाहिए। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं। जो भी यूनिट्स होंगे उनके सिंबल लिखेंगे तो स्मॉल लेटर लिखेंगे। अगर किसी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है तो सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर लिखेंगे। सिंबल ना लिख के पूरा अगर नेम लिखें यूनिट का तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, भले ही वो साइंटिस्ट का ही क्यों ना नाम हो। और कोई प्लूरल फॉर्म नहीं लेता सिंबल। ठीक है, मीटर है तो हमेशा मीटर रहेगा, कितना भी वैल्यू हो जाए, मीटर्स ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये रूल्स होते हैं एसआई सिस्टम में यूनिट्स को लिखने के लिए। इसको ध्यान में रख के हमेशा यूनिट लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट लिखा है। ठीक है, अभी जो बात कर रहे थे मैट्रिक सिस्टम है, उसके मल्टीपल सब मल्टीपल लिखने के लिए 10 के पावर्स यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, इन सब को थोड़ा समझने के लिए हम बेस क्वांटिटी मानते हैं, चलो लेंथ को, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर, उसके हिसाब से इसको समझते हैं। ठीक है, ये सब प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस मतलब उस यूनिट के पहले लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल्स यहाँ पे दिए हैं 10 to the power 1। ठीक है, प्रीफिक्स है डेका, सिंबल यूज होता है DA। ठीक है, अगर मीटर को अटैच करके बोलें तो क्या बोलेंगे, डेकामीटर। डेकामीटर मतलब होगा 10 to the power 1 मीटर। हेक्टोमीटर 10 to the power 2 मीटर। किलोमीटर 10 to the power 3 मीटर। मेगामीटर 10 to the power 6 मीटर। जीगामीटर 10 to the power 9 मीटर। टेरामीटर 10 to the power 12 मीटर। पेटामीटर 10 to the power 15 मीटर। एक्सामीटर 10 to the power 18 मीटर। ऐसे होता है डिफरेंट मल्टीपल्स। ओके, ये लार्जर यूनिट्स हो गए। अब स्मॉलर में जाते हैं, सब मल्टीपल्स उसी मीटर को लेके। डेसीमीटर 10 to the power -1 मतलब 1/10 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर 1/100 10 to the power -2। ठीक है, मिलीमीटर 10 to the power -3 मीटर। माइक्रोमीटर 10 to the power -6 मीटर। वैसे नानोमीटर -9, पिकोमीटर -12, फेम्टोमीटर -15, ऑटोमीटर -18। तो इतने तो प्रीफिक्सेस होते हैं, ये सब उसके वैल्यूज होते हैं। 10 to the power कितना लेना है हमें, इसको थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, और ये उसके सिंबल। ठीक है, यहाँ पे हर सिंबल तो उसके नेम के अकॉर्डिंग है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, माइक्रो का ऐसे सिंबल, ऐसे करके म्यू, ऐसे म्यू भी पढ़ते हैं उसको, और माइक्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब सिंबल यूज होते हैं, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, मल्टीपल, सब मल्टीपल या लार्जर यूनिट करने के लिए या स्मॉलर यूनिट्स बताने के लिए। ठीक है, इसको लिस्ट कर लेंगे और पढ़ के याद रख पाए तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए और लेंथ के लिए, उनको थोड़ा जान लेते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए भी आप सोच सकते हैं और यूज भी होते हैं बहुत सारे, बहुत से टॉपिक्स में हमें यूज भी करना रहता है। ठीक है, तो कुछ स्मॉलर डिस्टेंस वाले यूनिट्स हैं, कुछ लार्जर डिस्टेंस वाले यूनिट हैं। ठीक है, समझते हैं थोड़ा। पहले है फर्मी। ठीक है, डिस्टेंस का ये यूनिट होता है। तो जो एसआई यूनिट है मीटर, उस पर हम एक्सप्रेस करेंगे उसको। ठीक है, तो 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर। फिर है एंगस्ट्रॉम।
एक साइंटिस्ट के नाम से है ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये सिंबल लिया जाता है इसका। ओके, ए उसके ऊपर एक छोटा सा 0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। और ये यूज होगा एकदम पार्टिकल साइज के लिए और डिफरेंट रेडिएशन के वेवलेंथ के लिए ये यूज होता है। ये वैल्यू आता है उस ऑर्डर में, वो धीरे धीरे करके डिफरेंट टॉपिक्स में पता चलेगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ये भी डिस्टेंस का एक स्मॉलर यूनिट होता है। नैनोमीटर अभी देखे थे प्रीफिक्सेस में, नैनो था वहां पे, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर। ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, पार्टिकल्स के साइज के लिए मेजरमेंट किया जाता है। माइक्रोन, वहां पे जो माइक्रोमीटर देखे थे प्रीफिक्स में, वही है ये माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी कहते हैं। 10 टू द पावर -6 मीटर, ये उसका 10 का पावर आता है, ठीक है। ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कुछ लार्जर यूनिट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लार्जर डिस्टेंस, पहले है लाइट ईयर। ओके, तो लाइट ईयर कहते किसको है? डेफिनेशन उसका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके, तो उसको अगर एसआई यूनिट में लिखे तो इतना होता है। इसको नोट कर सकते हैं आप, 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ये वैल्यू कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, टाइम हो गया 1 ईयर। 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड ये लोअर क्लासेस में पढ़े भी होंगे। ये स्पीड यूज करो, इसको टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लो, नियरली इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर आ जाएगा, दैट इज लाइट ईयर। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक लार्ज यूनिट है डिस्टेंस का, 1 AU। ये होता क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ फ्रॉम सन। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हम नहीं कह सकते, मीन डिस्टेंस कहना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सन के अराउंड अर्थ पूरे सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ओके, तो उनके बीच में डिस्टेंस चेंज होते रहते हैं, सन और अर्थ के बीच में, कभी नियरर होगा कभी फारदर होगा। इसलिए कि मेन डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा गया है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। ओके, ऐसा यूनिट में उसका वैल्यू इतना रहता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट परसेक, और एक यूनिट, इसका पूरा नाम भी लिखा जाता है पैरालैक्टिक सेकेंड होता है इसका पूरा नाम, पैरालैक्टिक सेकेंड। ओके, ये होता क्या है? डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये कहां से आ गया? यहां पे समझेंगे ठीक से इसको। एंगल का यूनिट हमें पता है, या तो डिग्री हम लेते हैं, या SI सिस्टम में कल हम पढ़े थे, सॉरी लास्ट क्लास में हम पढ़े थे क्या, रेडियन, ठीक है। पर एंगल का और भी स्मॉलर यूनिट होता है, और सबसे स्मॉलर यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड भी एक एंगल का यूनिट है, टाइम का तो है, वो अलग है, ठीक है। सेकेंड एंगल का भी यूनिट होता है, और कन्वर्जन कुछ ऐसे होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, मिनट भी उसका यूनिट है। 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड, उसके हिसाब से वो यूनिट आता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड ये एंगल का यूनिट है। तो डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, एक आर्क यहां पे बना देते हैं, एक आर्क, इस आर्क का लेंथ है 1 AU। ओके, 1 AU इसका लेंथ है, तो आर्क है तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, ये उसके रेडियस होंगे। तो यहां पे ये 1 AU वाला आर्क सपोज 1 सेकेंड एंगल बना रहा है, आर्क है 1 AU, यहां पे एंगल बनेगा 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है रेडियस के हिसाब से यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा 1 पर सेक। ओके, पैरालैक्टिक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है जहां पे एंगल बना है अप टू द आर्क, ठीक है, ये होगा 1 पर सेक। SI सिस्टम में
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है इसका वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम नोट करेंगे और थोड़ा याद भी रखेंगे। इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, यूज भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे मास के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, वो डिस्टेंस के लिए था, अब मास के लिए भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ लार्जर हैं, स्मॉलर हैं, जैसे ये कुछ सुने हुए भी हैं। टन, 1 टन, ठीक है, उसको एसआई यूनिट में फिर लिखेंगे कन्वर्ट करके, तो 1 टन होता है 1000 kg। 1 क्विंटल, ये भी सुना हुआ है प्रैक्टिकल यूनिट, 100 kg। 1 पाउंड, वही पाउंड जो एफपीएस सिस्टम में रहता है, 1 पाउंड होता है 0.4536 kg। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। और एक तो है चंद्रशेखर लिमिट, CSL। ओके, और ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। ओके, मास के लिए सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट यही है, और ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। ओके, वैसे इसको लिया जाता है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ओके, ये लार्जर यूनिट्स हैं। यहाँ पे एक स्मॉलर यूनिट लिखा गया है AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। ये मास होता है, फॉर इसका मेजरमेंट कुछ ऐसे लिया जाता है, कार्बन के 12 आइसोटोप का जो मास है उसका 1/12 1 AMU होता है। वैसे इसको डिफाइन भी किया जाता है, ये तो बाद में है, पढ़ना भी है। तो इसका वैल्यू केजी में इतना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका जो मास है इसी ऑर्डर में रहता है। ठीक है, इसके आसपास 1 AMU उतने आसपास रहता है। ठीक है, तो ये स्मॉलर यूनिट है मास का। ओके, अब देखते हैं टाइम के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। पहले तो प्रैक्टिकली टाइम कैसे मेजरमेंट होता है, किस यूनिट से, वो हम सबको पता है। एसआई यूनिट सेकेंड है, पर मिनट हो गया, आवर हो गया, इससे हम मेजरमेंट भी करते हैं। ठीक है, और भी कुछ यूनिट्स यहाँ पे पहले जो 3 तो है, दिन, महीने, साल। ठीक है, यहाँ पे उसको डिफाइन कर समझते हैं। पहले सोलर डे, एक दिन जिसको हम बोलते हैं सोलर डे, उसको बोला जाता है। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ है अपने ओन एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन कर रहा है, उसके लिए जितना टाइम लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू सन, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि वही रोटेशन शायद किसी स्टार के रेस्पेक्ट में टाइम दूसरा होगा, दूसरा होता ही है। ठीक है, सन के रेस्पेक्ट में जितना टाइम मेजरमेंट होता है उसको हम 1 सोलर डे कहते हैं, और हमें पता है नियरली वो 24 आवर हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोलर ईयर, ये क्या होगा, 1 ईयर। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड सन। सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे सोलर ईयर, उस टाइम को। ये नियरली ऐसे लेते हैं हम 365 डेज। ओके, लूनर मंथ, मून जो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, मून जितना टाइम लेगा टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ घूमने के लिए जितना टाइम लेगा। ओके, और वो नियरली ऐसा लिया जाता है 27.3 डेज, ऐसे लिया जाता है उसको, नियरली मंथ के बराबर। ठीक है, तो वो लूनर मंथ हो गया। ये कुछ लार्जर यूनिट्स ही हैं टाइम के। यहां पे दिया है सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ओके, जनरल नॉलेज के हिसाब से इसको जान लेना, शेक, SHAKE, शेक। 1 शेक इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, उतना कम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो ये कुछ जानने वाली बातें थी, ज्यादा कंसेप्ट समझना तो शायद नहीं भी था, पर हम ये जानना चाहिए एज अवर नॉलेज, हमें ये पता रहना चाहिए ये वैल्यूज, ताकि बहुत सी जगह पे फिजिक्स में हमें इसको बार बार यूज करना ही है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें अब आगे बढ़ना है, कुछ
एरर की बात करेंगे। मेजरमेंट चल रहा है ये चैप्टर, तो एरर की बात वहां पे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डायमेंशन है लास्ट सेक्शन इसका, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है।